हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आ गया आपको फिर से आज पकाने नहीं, पढ़ाने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके दो पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब ये सेकंड टॉपिक आएगा, आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना। इसमें आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने ये पढ़ा कि नर्वस सिस्टम एनिमल्स में होता है, तो अगर आप उसमें किसी भी तरह का स्टिमुलाई अगर आप उनको प्रोवाइड करते हो तो उसकी रिगार्डिंग वो किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये नर्वस सिस्टम हमें बताता है। लेकिन बच्चों, प्लांट के केस में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता कि उनमें नर्वस सिस्टम मिल रहा हो। तो अब आप बताइए कि उनमें स्टिमुलस अगर आप देते हैं तो वो काम करता है नहीं करता है? बताइए। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है अगर आप जैसे छेड़ोगे तो वो कोई रिस्पॉन्ड ना करे। तो ये तो रहे प्लांट्स, इवन बैक्टीरिया या वो भी शो करते हैं। ठीक है। अरे छेड़ने का इन द सेंस मतलब यही हुआ कि अगर आप उन्हें एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? वो मर जाते हैं ना, किल हो जाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में अगर आप स्टिमुलाई दे रहे हैं, स्टिमुलाई किसी भी तरह का हो सकता है। स्टिमुलाई का मतलब खाली लाइट जला देना, कांटा चुभा देना, गर्म प्लेट पे हाथ धर देना, ये नहीं होता है। किसी भी तरह का स्टिमुलाई हो सकता है। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको, स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कि अगर आप किसी को दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो मैक्रो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो अपना एक रेस्पॉन्स शो करेगा। उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसका मिजाज बदल जाएगा। मिजाज कैसे बदलेगा? या तो वो उससे खुश हो सकता है, खुशी का इजहार करेगा, या वो उससे नाराज हो सकता है। नाराजगी ऐसे दिखाएगा, वो नेगेटिव वे में दिखाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में आज हम लोग ये देखेंगे कि इनकी बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट करती है। क्योंकि ये देखो, इनमें ना तो दिमाग होता है क्या? कोई एक जना बच्चा बता दो। देखो क्लास में तो मैं ऐसे हाथ कर खड़ा करवा के पूछ लेता था, लेकिन वीडियो में कैसे? तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं नीचे कि हाँ सर, पौधों में दिमाग होता है या नहीं होता है। तो पौधों में मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन आप देख लेना होता ही नहीं। और अगर सर्च कर लेना, अगर मिल जाए तो जरूर बताना जरूर मेरे को कि पौधों में तो दिमाग नहीं होता, दूसरा नर्वस सिस्टम नहीं होता। लेकिन हाँ, इनमें इस तरह का फंक्शन जरूर होता है कि ये स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे। अब वो रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ये दो तरह से हो सकता है। प्लांट्स शो मूवमेंट्स बाय टू वेज। ठीक है। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लैपिंग होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, नहीं तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करवा देता। स्पेशली 10th क्लास, आप लोगों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्ड किया है कि इस बार का जो व्यू था, पिछली बार 200 मिनट्स का वॉच टाइम था, आपकी बार 300 मिनट्स का वॉच टाइम था। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम थी बच्चों, नोट्स नहीं मिले मुझे। अब मैंने बोला था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि आप लोग नोट्स बनाएं और मेरे को दिखाएं, नोट्स नहीं थे। तो नोट्स आप लोग बनाएं, और ये मेरा चैनल है बायोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा, इसे आप लोग सपोर्ट करें बच्चों। क्योंकि देखिए, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वीडियो बना के सेंड कर सकता था कि जब बोर्ड के एग्जाम, फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें ये आपको काम आएंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, अगर आप इन वीडियो को सुन लेंगे ना तो भी आपका रिवीजन हो जाना है। ठीक है। और आप लोगों का एक पैसा नहीं लगेगा। इस चैनल पे जाएंगे आप तो नीचे की तरफ इधर लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसे दबाना है। और उसके साथ में जो बेल आएगी, बेल में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको पहले पता चल जाए। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे पड़ी रहे और आप उसे देखना पाए। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। कुछ बच्चों ने नाम लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं लिखा है। देख, वॉच टाइम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन देखा नहीं था लोगों ने, मतलब सॉरी, लिखा नहीं था नाम, तो नाम जरूर लिखें। तो प्लांट्स शो मूवमेंट्स बाय टू वेज। कौन से दो हैं वो तरीके?
मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, या फिर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा क्या है, मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट बच्चों दो तरह के मूवमेंट दिखाई देंगे हमें प्लांट्स में। नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है, उसके बावजूद भी इनमें मूवमेंट दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक जो होगा मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो कि ग्रोथ पर डिपेंड करेगा उसका मूवमेंट, और दूसरा क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, उसको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है ना, वो थोड़ा सा यानी कि कंपैरिजन में फास्ट होते हैं। कैसे फास्ट होते हैं अब मैं बताता हूँ, इधर आता हूँ। मिमोसा प्यूडिका, जिसे हिंदी में लिखते हैं छुई मुई। छुई मुई एक ऐसा पौधा है जिसके कि आप प्लांट की उसकी लीफ को अगर आप टच करेंगे, अगर आप उसकी लीफ को टच करेंगे तो लीफ में अगर आप यहाँ पर टच कर रहे हैं ना, सपोज दैट आप इसे यहाँ पर टच कर रहे हैं तो ये ड्रूप्ड हो जाती है, जैसे इस तरह से हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद फिर इस तरह से हो जाती है। तो ये कैसे होता है, ये आप बताएं। ये इस कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, ये स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं। इनमें आप देखेंगे कि प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती अगर आप किसी पौधे को टच करते हैं। आपने जरूर टच करके देखा होगा, नहीं किया हो तो आप जरूर उसे ट्राई करें कि जब आप अगर छुई मुई के पौधे को जब आप टच करते हैं तो इस तरह से नीचे की तरह ड्रॉप ऑफ हो जाता है, यानी लटक जाता है। वो ये क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी प्लांट की जो लीफ है, लीफ में जो सेल्स होते हैं वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को दूसरे अपने सब्सिडरी जो नियर बाई सेल्स हैं ना उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये इनमें भी केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टाइप का रिएक्शन होता है, लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम वाला नहीं होता है। ये कैसे करते हैं, ये सेल टू सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स शो करते हैं। उसमें तो ऐसा था नर्वस सिस्टम वाले में कि स्पेसिफिक न्यूरॉन सेल थी, वो मैसेज लेके जाती थी, ब्रेन को लेके जाते थे, फिर स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, सेल टू सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का होगा, जब आप टच करेंगे तो अपने जैसे कि यहाँ से आपने यहाँ पर टच किया है तो ये वाला पानी जो इधर से होगा, ऐसे करते 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 यहाँ पर वो भेज देते हैं और इस तरह से यहाँ पर ये टपक जाता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। तो ये किसमें देखने को मिलता है आपको, मिमोसा प्यूडिका छुई मुई में। क्लियर हो गया। तो यही किस तरह का है, मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आता है मूवमेंट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अभी से मैं इस वाले को हटाता हूं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, मूवमेंट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो प्लांट मूवमेंट्स होते हैं हम उनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट मूवमेंट्स, यहां पर लिख देता हूं, प्लांट movements also known as tropic movements। ठीक है बच्चों, प्लांट मूवमेंट्स also known as tropic movements। अब ये जो ट्रोपिज्म होता है, मूवमेंट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो कि ग्रोथ से डिपेंड होता है। जब ग्रोथ पे डिपेंड कैसे होता है कि इसके टाइप हैं, 5 टाइप्स है लगभग। इनके नाम मैं बताता हूं आपको। थिग्मोट्रोपिज्म, आप इसे नोट डाउन कर लें और इसे समझते भी चले साथ में। थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। आपको दिख रहा है कि बेटा ये 5 टाइप्स के हो गए। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 टाइप्स हो गए ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिसे आप ट्रोपिज्म भी बोलते हैं। देखो ट्रॉपिक अलग चीज है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। ये ट्रोपिज्म है। ट्रोपिज्म में क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म,
प्लांट मूवमेंट्स को दिखाता है कि ये स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स, स्टिमुलाई के अगेंस्ट किस तरह से रेस्पॉन्स देता है। मैंने बोला था कि हो सकता है प्लांट खुश हो जाए उससे, तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ और अच्छी होने लग जाए, वो उसके डायरेक्शन में होने लग जाए, स्टिमुलाई के डायरेक्शन में हो जाए। इसे आप डायरेक्शनल मूवमेंट के तौर पे भी जानते हैं, मूवमेंट्स डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, इसे हम डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये किस तरह से होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ जियोट्रॉपिज्म का, थिग्मोट्रॉपिज्म में दिखा देंगे। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। जैसे जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब JIO मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं है, यहाँ पर GEO वाला है, यानी कि ये जमीन से रिलेटेड है, यानी कि ये आपके अर्थ से रिलेटेड है। तो जियोट्रॉपिज्म में इस वाले की अगर हम बात कर रहे हैं जियोट्रॉपिज्म की, अब आप ये मत बोलना कि सीक्वेंस में क्यों नहीं चल रहे सर, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सीक्वेंस में चलने की। और दूसरी बात बच्चों, मैंने बहुतों को ये देखा है कि आप अगर बोर्ड के, ये पता है बोर्ड के लेवल का पढ़ा रहा हूँ आपको उस लेवल का नहीं कि एकदम हाई फाई मुझे बस अपनी नॉलेज दिखाने तो मैं और इसमें डीप में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी क्लास के सारे बच्चों को लेके चलना होता है। ठीक है, तो जो टॉपर हैं अगर वो ये कर लें तो वो तो और करेंगे ही, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चों का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। नंबर का मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर मेरी इन बातों को ध्यान रख लें और सुन लें तो पास जरूर हो जाएंगे वो। तो जियोट्रॉपिज्म कैसे होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से दिखाई देता है। जैसे कि आपका ये मैंने प्लांट, ये पॉट है, पॉट में जैसे कि ये इस तरह से प्लांट लगा हुआ है और ऊपर ये उसका पौधा ग्रो कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, यानी कि जो अर्थ है ना, उससे आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं, और जो स्टेम होता है वो यानी कि शूट वो ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, जो रूट्स होती है वो नीचे की तरफ निकलती है और जो स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है, ये रूट्स नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ ही लगता है, तो रूट्स उधर ही ग्रो हो रही हैं, यानी कि स्टिमुलाई की तरफ ही जा रही है। तो ये कैसा रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये कैसा शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब ये जो स्टेम है ये ग्रेविटी के कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। इनकी जो सेल ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, अगेंस्ट हो रही है। तो इसी ये कैसे शो करते हैं बेटा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कौन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, स्टेम और शूट। क्लियर हो गया, तो आपको ये जियोट्रॉपिज्म क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। मैं सारे तो इसमें कवर नहीं करा सकता, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जियोट्रॉपिज्म आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म बेसिकली क्या होता है, थिग्मो का मतलब होता है टच। कैसा टच, जैसे हम प्लांट को टच करते हैं ना, वो चीज। तो जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पॉट बनाया, आज हम लोग पौधे बनाएंगे। तो ये बेटा हमने क्या बनाया, ये पौधा बना दिया है। ठीक है, खराब बना हो तो कोई बात नहीं, उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक बनाया वैसे मुझे लग रहा है अच्छा बनाया। तो ये जो पौधा है, थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना डंडा सा, ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई पौधे पतले होते हैं, थिन होते हैं, तो उनको हम सपोर्ट के लिए लगा देते हैं। तो जो भी पौधे अगर सपोर्ट के टच में है, जैसे जहां पर वो टच हो रहे हैं, जैसे कि ये मेरा वो है सपोर्ट और ये मेरा पौधा है, तो जिस तरह से जहां पर टच होगा तो वहां पर ग्रोथ कम होगी, वहां पर जो सेल है उसके प्लांट के उनकी ग्रोथ कम होगी, और जो उससे दूर है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। आप उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप
बैलून लेने जाते हैं मार्केट में कभी, जब उस तरह का होता है कोई मेला वगैरह होता है, अगर आप इसमें जैसे हवा भरते जाते हैं तो जहाँ पर कमजोर होता है या फिर आप उसे जिस तरह से मोड़ते हैं, अब इसे मैं अगर बैंड करूँ यहाँ पे, ये बैलून भाई, अब इसे मैं जैसे यहाँ पर बैंड करूँ इस तरह से हो जाता है, नहीं हो जाता है? अगर आप उसमें और हवा भरते हुए उसे उस तरह करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रोथ कम हुई है और यहाँ पर ग्रोथ आप देख रहे होंगे कि ज्यादा हुई है। तो यही एक रीजन होता है। ऐसे ये समझाने का तरीका है मेरा समझाने का तरीका बेटा इस तरह से होता है कि आप डेली लाइफ की चीजों को उससे जोड़ के देख सकें और समझ सकें कि कैसे चल रही है। तो कैसे होता है कि ये जो जैसे यहाँ पर टच है, जैसे हमारे बेस था प्लांट में, तो यहाँ पर ग्रोथ कम हुई ना, और वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आप देखें इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, यहाँ पर इतनी कम सी हुई है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यही चीज़ हमारी क्या दिखाती है, थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्लांट किस तरह से मूव कर रहा है, कि यहाँ पर जो आपका टच वाला स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट क्या करता है, कि किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है ये, कि जहाँ पर टच है, यहाँ पर आप देखें जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और जहाँ जहाँ सेल उसके जो सेल प्लांट के दूर हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो थिग्मोट्रोपिज्म में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बस इसको अभी इतना ही करते हैं। आप इन चीज़ों को अभी इन्हें अच्छे से समझ लें, यही बहुत है, काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर हो गया? थैंक यू।